हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। हनी बीज के जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो इनकी फीमेल्स होती हैं दोज आर डिप्लॉयड। तो इस वजह से हम इस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉयड mechanism of sex determination. Haploid diploid mechanism of sex determination, right? या इसका दूसरा नाम भी है और it's also called haplodiploidy. हैप्लोडिप्लॉइडी, राइट? अब हम थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे। ये जो हनी बीज होती हैं इनकी जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में आप देखोगे जिस तरह बाकी एनिमल्स में, ह्यूमंस में होता है, इसी तरह इनमें भी होता है कि इनके पास जो एग प्रोड्यूसिंग सेल होती हैं वो मियासिस के थ्रू डिवाइड करती हैं, यानी उसका मियोसिस हो जाता है। जो ही उसका मियोसिस होगा तो वो प्रोड्यूस करती हैं एग्स। अब ये जो एग्स हैं इनमें हाफ क्रोमोसोम नंबर होता है। फॉर एग्जांपल फीमेल्स में 32, लेकिन इनकी एग्स में होगा, फीमेल सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में 32 जिनसे ये बनेंगे जर्म सेल्स, तो लेकिन इनकी गेमीट्स में, इनके एग्स में 16 क्रोमोसोम्स होंगे, राइट? अब ये जो हमारे पास दो एग्स आ रहे हैं, इन एग्स के साथ क्या होता है, या तो ये एग्स फर्टिलाइज होते हैं एक स्पर्म से। 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम मेल दिखाएंगे, इट्स मेल। अब मेल की जो सेल्स होती हैं जिनसे स्पर्म्स बनती हैं, उन सेल्स में खाली 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी वो हैप्लॉइड होते हैं, ओके? एक ही सेट होता है। अब ये मियोसिस नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, माइटोसिस। ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करके स्पर्म्स बनाएंगे। तो आपने ये पॉइंट भी सीखा। अब ये 16 वाला स्पर्म, यानी इसमें 16 क्रोमोसोम्स हैं, और ये 16 वाला एग, इसमें 16 क्रोमोसोम्स हैं। अगर ये आपस में फ्यूज़ होते हैं यानी फर्टिलाइजेशन होती है, तो जो जाइगोट होगा, जाहिर सी बात है उस जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 16 + 16, राइट? 1 सेकेंड, जाइगोट को हम ऐसे दिखाते हैं। तो उस जाइगोट में 32 क्रोमोसोम्स होंगे। अभी आपने सीखा जिनमें 32 क्रोमोसोम्स होते हैं वो डेवलप होते हैं, या वो होते हैं क्या, फीमेल्स। तो ये डेवलप होगा एज फीमेल, राइट? तो हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो एग डेवलप होगा वो डेवलप होता है इनटू फीमेल, एंड दैट एग इज डिप्लॉयड। ये क्या होता है, ये डिप्लॉयड होगा। क्यों डिप्लॉयड होगा? क्योंकि इसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। एक सेट स्पर्म का आता है और दूसरा सेट कहाँ से आता है, एग से, राइट? अब बात करते हैं उस एग की जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई। जो यहाँ मैं दिखाऊंगा फिर आपको, जो फीमेल से बना है एग मियोसिस के थ्रू और उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। अब इस एग के साथ क्या होता है, देखिए ये जो एग है, इस एग में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 16। ये एग, इसमें फर्टिलाइजेशन हो गई है, नो। जब इसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई है तो ये एग डेवलप होता है, दिस एग
develops into egg develops into this unfertilized egg. This unfertilized egg develops into a male. Without any fertilization it develops into male. जब ये मेल में डेवलप होता है तो हम बोलते हैं कि इस प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज नोन एज, जब एक अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप होता है मेल में, अच्छा मेल क्या होगा इसमें, मेल हेप्लॉइड ही होगा, तभी मैंने बताया था 16 क्रोमोसोम्स हैं इसमें। तो ये जो हेप्लॉइड मेल बन गया अनफर्टिलाइज्ड एग से, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इट्स कॉल्ड पार्थेनो, GENESIS, it's called parthenogenesis. तो इस तरह हमने देखा जो हमारे पास एग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 एग्स हम दिखाएंगे, तो इसमें भी 16 क्रोमोसोम्स, 1 सेकेंड, तो इसमें भी 16 क्रोमोसोम्स हैं और इसमें भी 16 क्रोमोसोम्स हैं। तो पहले बात करते हैं उस एग की जिसमें फर्टिलाइजेशन हो गई है, यानी यहाँ से एक और स्पर्म ज्वाइन किया, उसमें भी 16 क्रोमोसोम्स हैं, तो उसके नतीजे में जाइगोट बन गया विद 32, यानी डिप्लॉयड जाइगोट 2n। जब ये डिप्लॉयड जाइगोट डेवलप हो गया तो ये डेवलप हो जाता है एक लार्वा में। आपको याद होगा लार्वा का नाम क्या बोलते हैं, हनी बी के लार्वा को, हनी बी के लार्वा को हम बोलते हैं ग्रब, GRUB, ग्रब, राइट। अब ये जो ग्रब हैं, ये जो लार्वा हैं, ये डेवलप होगा, ये जो लार्वा होता है ये डेवलप होगा आइदर इनटू क्वीन, वो हम आगे भी सीखेंगे, इट डेवलप्स इनटू आइदर इनटू क्वीन राइट, वो भी डिप्लॉयड होगी, या ये डेवलप होगा एज वर्कर, हनी बी, वर्कर्स आपने पढ़ा होगा, ये जो हनी बी की कॉलोनी होती हैं उसमें क्वीन, वर्कर्स एंड ड्रोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्वीन ये फीमेल हैं लेकिन फर्टाइल फीमेल, वर्कर ये भी फीमेल हैं लेकिन इनफर्टाइल फीमेल, स्टेराइल फीमेल, राइट। तो लार्वा डेवलप हो सकता है आइदर इनटू क्वीन और इनटू ए वर्कर इन केस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जब इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, अच्छा बात करते हैं हम उस एग की जिसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये डेवलप होगा, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, इट इज़ अनफर्टिलाइज्ड एग, तो ये डेवलप होगा इनटू लार्वा, बिल्कुल। तो ये लार्वा फिर डेवलप होगा इनटू मेल, दोज मेल्स, दैट मेल इज कॉल्ड ड्रोन, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रोन, DRON। तो ड्रोन खाली n होगा, राइट, इसमें खाली 16 क्रोमोसोम्स होंगे, राइट, इसकी सेल्स में। तो इस तरह हमने देखा कि ये जो ड्रोन बनता है इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग बाय द प्रोसेस ऑफ, व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस, राइट, आपको याद रहेगा ये टर्म। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ कि ये जो लार्वा था यहाँ ग्रैब, जिसकी फर्टिलाइजेशन के ज़रिए डेवलपमेंट हुई थी, कभी ये क्वीन में डेवलप होता है और कभी ये डेवलप होता है इनटू ए वर्कर। तो इसको थोड़ा देखेंगे हम, लार्वा वही क्वीन में डेवलप होगा जो फीड करेगा किस पे, उसको बोलते हैं हम रॉयल जेली,
जो फीड करता है किस पे, रॉयल जेली पे। अब ये रॉयल जेली क्या है अभी हम बता देंगे आपको। अच्छा, ये जो लार्वा है वो डेवलप करेगा इनटू वर्कर हनी बी, दैट इज सिटराइल हनी बी, इनफर्टाइल हनी बी। तो ये फीड किस पे करता है, ये रॉयल जेली पे फीड नहीं करता, अदरवाइज ये क्वीन में डेवलप हो जाता। ये फीड करता है ऑन बी ब्रेड, उसको बोलते हैं बी ब्रेड। और भी कुछ रीजंस होते हैं। क्वीन एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं क्वीन सब्सटेंस, जिसकी वजह से ये डेवलप होते हैं इनटू वर्कर्स, और इनकी ओवरीज जो होती हैं उनका डेवलपमेंट डिसरप्ट हो जाता है। अब आप पूछोगे कि ये रॉयल जेली क्या होती है। रॉयल जेली में आप, रॉयल जेली बनी होती है डाइजेस्टेड हनी से, राइट। तो इसमें आप देखोगे इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डाइजेस्टेड हनी, और इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लैंडुलर सिक्रीशंस फ्रॉम वर्कर हनी बीज, कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशंस, ग्लैंडुलर सिक्रीशंस फ्रॉम वर्कर हनी बीज। रॉयल जेली की बात कर रहे हैं हम, तो उसकी वजह से डेवलपमेंट होती है इन लार्वा की एज क्वीन। लेकिन ये जो बी ब्रेड होता है, बी ब्रेड में यूजुअली आप देखते हो उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, ओके, उसमें फूलों का नेक्टर होता है, तो उसकी वजह से ये डेवलप होते हैं एज वर्कर्स, राइट। एक और बात जो मैंने बताई आपको, डेट इज़ क्वीन सब्सटेंस, क्वीन सब्सटेंस। तो आप कमेंट्स में इसके बारे में लिख सकते हो, व्हाट इज़ इट। क्वीन सब्सटेंस जो हैं ये वर्कर्स का ये जो डेवलपमेंट है वो डिसरप्ट करती हैं, वर्कर्स की ओवरीज की डेवलपमेंट डिसरप्ट करती हैं, और ये मैंडिब्यूलर ग्लैंड से निकलता है, कहाँ से, क्वीन से। तो फर्दर जो कुछ आप जानते हो इसके बारे में वो कमेंट्स में लिखिए। इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, एक क्लियो में लिख दूंगा, इट इज़ 9 ऑक्सो डेक। तो आगे आप देखिएगा क्या है, राइट। सो इस तरह आप भी थोड़ा मेहनत करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।